बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है। जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हम एनर्जी स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं और वो एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह यहां पे स्टूडेंट्स, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, किसी भी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, तो उस चार्ज में हम जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द जो है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाते हैं तो स्टूडेंट, जब ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब फील्ड के बाहर होगी तो इस पे कोई जो है फोर्स नहीं लगेगा फील्ड की तरफ से, इस फील्ड की तरफ से। लेकिन जब हम इसको फील्ड के अंदर लाते हैं, सपोज यहां पे लाते हैं, और इसके बाद अगर हम इसको मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड तो ये फील्ड इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मूव करने के लिए इसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना होगा अगेंस्ट द फील्ड। और जब हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये चार्ज जो है अगेंस्ट द फील्ड डिस्प्लेस होता है, तो हम क्या कहते हैं कि यहां पे वर्क हो गया। और ये वर्क जो है ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाती है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वापस खुद ब खुद मूव करेगा, क्योंकि इसके पास एक एनर्जी है और वो एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी चार्ज के अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं, और वो कब स्टोर होगी, जब हम इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे। जब हम इसके ऊपर अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, और इस एनर्जी पर यूनिट चार्ज को या इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म इसका बन जाएगा V as equal to electric potential will be equal to work done per unit charge, या हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म बन जाता है। V से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैटिक चार्जेस की वजह से इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर यूनिट हम निकालना चाहें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का जो यूनिट है वो जॉल है, और चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। तो जॉल पर कूलम जो है इसका यूनिट बनेगा, और इसको हम, और ये बराबर है, इसको हम कहते हैं वोल्ट। तो वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट है, जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम जॉल एंड कूलम, जॉल पर कूलम के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहें तो 1 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल, 1 volt will be the potential will be called, the electric potential will be called as 1 volt if 1 joule energy is stored and 1 coulomb charge while moving at from one point to another against the field. तो अगर 1 जॉल एनर्जी को हम किसी 1 कूलम चार्ज में स्टोर करते हैं while moving at from one point to another against the field, the potential will be 1 volt. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स। अगर सपोज हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और उसके करीब हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो इस टेस्ट चार्ज का यहां पे जो पोटेंशियल होगा, अगर हम इसको इस पॉइंट को ए से नोमिनेट करना चाहें या इसको रिप्रेजेंट करना चाहें ए से, और इसको हम मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड, इस पॉइंट तक लेकर आते हैं और इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं, तो यहां पे इस पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल होगा इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद ए, वी ए, इट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, while VB as the electric potential at point B. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल V किस चीज के बराबर होगा? VB माइनस VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A और VB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो सपोज अगर यहां पे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास सपोज 1 वोल्ट पोटेंशियल है और पॉइंट बी के ऊपर जो है 4 वोल्ट पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान डेल वी किस चीज के बराबर होगा? तो 4 वोल्ट से माइनस करे 1 वोल्ट तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है 3 वोल्ट। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एज द डिफरेंस एंड पोटेंशियल एंड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। यहां पे अगर पोटेंशियल या वोल्ट जो है, पोटेंशियल वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट के बराबर है और पॉइंट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है अगर वो 4 वोल्ट के बराबर है, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इंतहाई इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं और वहां पे हम एनर्जी स्टोर करते हैं इन द मास या इन द बॉडी, तो उस एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको कहते हैं। इसी तरह जब हम किसी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, उस चार्ज के अंदर जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड एंड यूनिट चार्ज। तो स्टूडेंट्स ये इसका यूनिट बन जाता है, वोल्ट इसका यूनिट बन जाता है जो कि बराबर है जूल पर कूलम के। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस एंड पोटेंशियल एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है या पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।